आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज ये मेरा क्लास दूसरा रहेगा, क्लास 2 रहेगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के पुरातात्विक स्रोत के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिली है, जो चीज़ें यहाँ पे झारखंड में पाई गई हैं वो किस किस जगहों में पाई गई है। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। और ये जो है आपके झारखंड के सभी एग्जामिनेशन, जेपीएससी, जेएसएससी, हर तरह के एग्जामिनेशन में आपको झारखंड से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। वहाँ सभी एग्जाम्स के लिए आपके ये उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार और उपकरण मिले हैं। ठीक है, झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन से पहले ही मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। औजार मतलब कुछ सामान और उपकरण वही सामान को ही कहा जाता है। औजार हो गया आपका कुछ तोड़ने उड़ने के लिए, पत्थर वगैरह, नुकीले चीज़ें, ये सारी मिली हैं। वहीं अगर हम लोग देखें तो झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूरा पाषाण काल के हैं। उसके बाद है झारखंड में आदि मानव के निवास का साक्ष्य मिला है, यानी कि झारखंड में जो है आदि मानव यहाँ पे निवास करता था उसका भी प्रमाण मिला है। वहीं हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से हजारीबाग जिले से इसको नामक स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले। आदि द्वारा अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आदि मानव द्वारा मिला चित्र कहाँ मिला है, तो हजारीबाग के इसको में मिला है। ठीक है, हजारीबाग के इसको में आदि मानव का द्वारा निर्मित जो है वो चित्र मिला है। इसको में भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है। ठीक है, इसको में भूल भुलैया जैसी क्या मिली, आकृति भी मिली है। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? सीतागढ़ पहाड़ जो है वो हजारीबाग में है। वहाँ से 6ठी शताब्दी में, यानी कि 6ठी शताब्दी में एक बौद्ध मठ निर्मित हुआ था। वहाँ के कुछ अवशेष, वहाँ पे कुछ ऐसी अवशेष वहाँ प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे देखते हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह सीतागढ़ से प्राप्त अष्ट दल की ही अनुकृति मिली है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह सीतागढ़ से प्राप्त अष्ट दल की ही अनुकृति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है भवनाथपुर गढ़वा में प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जब प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जब लोग किसी तरह का मतलब प्रमाण नहीं मिलता है लिखा हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जहाँ पे किसी तरह का लिखने पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो भवनाथपुर गढ़वा में दुर्लभ शैल चित्र, शैली का मतलब हो गया पत्थर पे चित्र बने हुए, प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है। ठीक, प्राकृतिक गुफाएं जिसमें पत्थरों में चित्र बना हुआ था। वहीं भारतीय पुरातत्व में झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा एवं जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व में झारखंड के मतलब रांची, गुमला एवं लोहरदगा जो जिला, इसमें असुर शब्द का प्रयोग भी हुआ है। झारखंड के लुपंगडी नामक स्थल से कब्र गाह के प्राचीन अवशेष मिले, यानी कि लुपंगडी नामक एक जगह है, वहाँ कब्र के कुछ प्राचीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, वहीं अगर लोहरदगा जिले से कांसे का नहीं देखें तो लोहरदगा जिले से कांसे का प्याला मिला है। और मुरद नामक स्थान से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। ठीक है, बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। 7वीं शताब्दी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेनुसागर नामक स्थान से। हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हजारीबाग के दूध पानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। पूछा जाएगा कि हजारीबाग के जो निकट है दुमदुमा, वहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? तो शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं पे राजधानी रांची के नामकुंड से तांबे एवं लोहे के औजार और वान के फलक मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो जो रांची हमारा राजधानी है वहाँ से क्या मिला है? तो तांबे और लोहे के औजार। वहीं पांडु से 4 पाई वाली पत्थर की चौकी मिली है। ठीक है, और जो पटना इसे रखा गया है, कहाँ पे? तो पटना संग्रहालय में रखा गया है। पलामू किला जो लातेहार में है, पलामू किला से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब जो बुद्ध है वो जमीन को छूते हुए इस तरह का एक मूर्ति बनाया गया था, तो वो मूर्ति जो है पलामू के किला में मिला है। और ये जो किला है पलामू का वो लातेहार में है। इटखोरी चतरा से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, यानी गुप्त काल समय, जो गुप्त काल राजा का शासन तो उस समय के कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं। वहीं कवि गंगाधर 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित
प्रस्तर शिलालेख गोविंदपुर धनबाद से प्राप्त हुए कवि गंगाधर से, ठीक है। हजारीबाग के बहोरनपुर से पाल वंशकालीन बुद्ध की 6 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के अंतर्गत नौडिहा गांव से चांदी के 200 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो पलामू जिले के पांकी प्रखंड, याद रखिएगा, पास से पलामू, पास से पांकी और पास से प्रखंड के अंतर्गत नौडिहा गांव से, यहाँ पे इस प्रखंड के पांकी प्रखंड के अंतर्गत एक नौडिहा गांव आता है, वहाँ से चांदी के 200 सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो ये जो है पुरातात्विक स्रोत है, मतलब कहाँ से क्या चीज़ मिले, तो उसी चीज़ का, जैसे कि इसको से हमें क्या क्या मिला है। तो बड़े पत्थरों पर पुरातात्विक स्रोत क्या क्या मिले, तो बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा, ये सारे इसको से मिला है। सीतागढ़ पहाड़ से हजारीबाग बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। वहीं दूध पानी जो हजारीबाग है, वहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। बहरनपुर हजारीबाग से पालकालीन बुद्ध की 6 प्रतिमाएँ। वहीं दुमदुमा हजारीबाग से शिवलिंग मिला है। भवनाथपुर गढ़वा से आखेट शिकार के चित्र, जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं, ठीक है, ये सारे। वहीं अगर देखें तो पलामू प्रमंडल तीनों पाषाण कालों और औजार मिले हैं, तीनों पाषाण काल और औजार। वहीं बारूडी सिंहभूम से पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर के हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। बेनुसागर सिंहभूम में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ, बेनुसागर सिंहभूम से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। वहीं बोनगरा, कहाँ चला गया, वहीं पे बोंगरा सिंहभूम से हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय, प्रशस्त्र मिले हैं। बानाघाट से 9 पाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदु भांड। लोहरदगा से कांसे का प्याला, ठीक है, कांसे का प्याला लोहरदगा से मिला है। वहीं नामकुम रांची से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं, ठीक है। मुर्द से तांबे की सिकड़ी, यानी जिसे चैन कह सकते हैं, तथा कांसे की अंगूठी मिली है, कांसे की अंगूठी का मुर्द से। वहीं लुपंगडी से प्राचीन कब्रका के अवशेष मिले हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले, यानी कि प्राचीन काल में यहाँ पे आदि मानव था, तो इसका जो प्रमाण है वो हमें छोटा नागपुर के पठार से मिला है। चलिए, तो ये सारे थे पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब इस पुरातात्विक स्रोत के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में जो होगा। अगर इसमें से किसी तरह का आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएंगे, ताकि हम इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन ढंग से बनाने का। इसमें से आपका पुरातात्विक स्रोत में सारे कुछ हमने बताए हैं, आपका एग्जाम्स में अगर आए तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।